जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज हम सत्संग में एक चमत्कार देखेंगे जिसमें गुरुजी ने जिसको बुलाया है उसको चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसको मंदिर आना ही पड़ता है। अगर गुरुजी चाहेंगे कि उसे नहीं बुलाना तो वो नहीं जा सकता, लेकिन अगर कुछ भी हो जाए और अगर गुरुजी ने बोला है कि मंदिर आना है तो हमेशा आना ही पड़ेगा। संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। आप भी हमारे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। एक बार मेहता अंकल छोटे मंदिर गुरुजी के दर्शन करना चाहते थे। उन्होंने बस उनको स्वरूप के रूप में ही देखा था। वो और उनका परिवार एक बार उनके साक्षात दर्शन करना चाहता था। उन्होंने दिल्ली के लिए ट्रेन की टिकट बुक करा दी। अगले दिन उनको मंदिर के लिए निकलना था, लेकिन रसोई में काम करते हुए आंटी जी गिर पड़ी और उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर के पास आंटी जी को ले जाया गया, प्लास्टर चढ़ा दिया और 3 हफ्ते तक हाथ को हिलाने से मना कर दिया गया। मेहता अंकल ने कहा, कोई नहीं, हम अगली बार दर्शन करने चलेंगे। आंटी ने कहा, कोई नहीं, जब टिकट करा ही रखी है तो चलते हैं। मैं अपने हाथ का ध्यान रख लूँगी, आप चिंता मत करिए। गुरुजी ने बुलाया है तो अब जाना पड़ेगा। उनका परिवार गुरुजी का नाम लेकर दर्शन के लिए निकल पड़े। जब परिवार दरबार पहुंचा तो गुरुजी के दर्शन के लिए काफ़ी संगत पहुंची हुई थी। आंटी जी के हाथ में चोट को देखते हुए उन सबको पहले आगे भेज दिया गया। अभी गुरुजी अपने स्थान पर बैठे नहीं थे। उन्हें पता चला था कि कोई रिश्तेदार आया हुआ है, तो गुरुजी उनके साथ थोड़ा बिज़ी हैं। थोड़ी देर बाद गुरुजी को बिल्कुल अपने पास देखकर मेहता अंकल और आंटी जी की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी उस दिन जल्दी में थे। उन्होंने साथ में जलेबी का प्रसाद रखा हुआ था। उन्होंने अंकल आंटी और उनके बच्चों को पास बुलाया और प्रसाद लेने को कहा। आंटी जी एक हाथ नहीं हिला सकती थी तो उन्होंने अपना सीधा हाथ आगे कर दिया। तो गुरुजी ने कहा, पुत्र, दोनों हाथ आगे करो। वो हैरान थे कि गुरुजी ने देख भी लिया है कि उनके हाथ में प्लास्टर है, तो वो क्यों उनको दूसरा हाथ उठाने के लिए कह रहे हैं। आंटी जी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी माफ़ करना, कल ही प्लास्टर चढ़ा है, मैं चाहकर भी ये हाथ नहीं हिला पाऊँगी। गुरुजी ने कहा, चोट तो कल लगी थी ना, अब तक तो वो ठीक हो गई होगी, आप चाहे तो कोशिश करके देखो। आंटी जी ने देखा, अब उनका हाथ पूरी तरीके से ठीक था। वो आराम से उनको हिला रही थी और फ्रैक्चर जैसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुजी ने कहा, हुन शोर मत मचाइए, आज मैनू जल्दी हैगी। गुरुजी कहना चाहते थे कि जल्दी करो, बहुत सारी संगत मेरा इंतज़ार कर रही है। मेहता अंकल ने दिल्ली में ही आंटी का एक्सरे करवाया और हाथ बिल्कुल सही हो गया। ये सब गुरुजी का आशीर्वाद था। वो वहीं मंदिर के पास होटल में रुके और अगले दिन फिर गुरुजी से मिलने का प्लान बनाया। गुरुजी के दरबार में गए तो आंटी जी को देखकर हंसने लगे गुरुजी और कहा, कहाँ है तेरा प्लास्टर, कहाँ गया? अभी तो डॉक्टर को पूरे पैसे भी नहीं दिए। अब मेहता अंकल का परिवार भी हंस रहा था। वो सब जानता था कि ये सब लीला गुरुजी ने रची थी। वो उनकी एक परीक्षा ले रहे थे कि परेशानियों में क्या वो गुरुजी का साथ छोड़ देंगे या उनके बुलाने पर उनसे मिलने ज़रूर आएंगे। गुरुजी के वचन कहते हैं, बुलावा आया है तो आना पड़ेगा। जिनको मैं अपने मंदिर में आने का बुलावा भेजता हूँ वो लाख मना कर ले, पर उनको आना पड़ेगा। और जिनका अभी बुलावा नहीं है वो मेरे मंदिर आते आते भी रह जाएंगे। जैसे जीवन में भोजन के साथ जल ज़रूरी है, वैसे ही गुरुजी के भक्तों का मंदिर आना भी ज़रूरी है। उधर से भी बुलावा आया करते हैं। जब ये दुनिया सब दरवाज़े
आपके लिए बंद कर देती है तो मैं आपके लिए दूसरे रास्ते बना देता हूँ। जब ये दुनिया आपको अपने से अलग कर देती है तो मैं आपको अपने गले लगा लेता हूँ। जब ये दुनिया आपको मरने के लिए छोड़ देती है तो मैं आपको जीने की राह दिखलाता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ऐसे ही और भी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर सत्संग अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गुरुजी ज़रूर लिखिए। और गुरुजी की संगत के साथ इसको शेयर करिए जिससे और भी संगत जान सके कि गुरुजी की महिमा कैसी होती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।